अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हम अज्ञान समझ को अलग अलग दृष्टियों से देख रहे हैं। अज्ञान मिथ्यात्व से जुड़ा है, यह हमने देखा। इस वीडियो में अज्ञान को जीवन चलाने की प्रवृत्ति के दृष्टि से देखेंगे। हमने देखा कि अबोध समझ में व्यक्ति पाल्य होता है, वह पल जाता है। अज्ञान समझ में व्यक्ति व्यावहारिक ज्ञान यानी विद्या के जरिए जीवन की समस्याओं को हल करता है। अज्ञान समझ से जीवन चलाने के लिए व्यक्ति जो प्रवृत्ति करता है उसे प्रयास कहते हैं। प्रयास करते करते वह कुछ जुटा भी लेता है ताकि उसका जीवन काफ़ी हद तक अपने आप चलने लगे। जीवन में संपन्नता महसूस करने के लिए कितना जुटाए, इसका मापदंड हर व्यक्ति का अलग होता है। जब जीवन चलाने के लिए जरूरी हो इतना जुटा लिया जाए और पहले जितनी प्रवृत्ति करने की जरूरत ना रहे, तब व्यक्ति का प्रारब्ध जगा, ऐसा कहते हैं। प्रारब्ध जगने पर व्यक्ति का जीवन बहुतांश अपने आप चलता है, चलाना नहीं पड़ता। प्रारब्ध का जगना इसका मतलब ही है कि अब जीवन चलाने की समस्या नहीं रही। अब व्यक्ति को जीव की समस्याओं पर विचारणा करने का अवसर मिलता है। प्रारब्ध व्यक्ति को चुनाव करने का अवसर देता है। अक्सर प्रारब्ध के जगने पर ज़्यादातर लोगों की प्रवृत्ति आदतवश नहीं छूटती। निवृत्ति के नाम पर भी वे कुछ न कुछ जीवन संबंधित प्रवृत्तियों से जुड़े रहते हैं। प्रारब्ध जगने के पहले जीवन की व्यवस्था जुटाने के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है उसे प्रयास कहते हैं। प्रारब्ध जगने के बाद भी जीवन चलाने के लिए ही प्रवृत्ति करते रहे तो ऐसी प्रवृत्ति को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद यानी बिन जरूरी प्रवृत्ति। प्रमाद के कारण व्यक्ति जीव की समस्या के हल के लिए समय नहीं दे पाता। अंत में समय निकल जाता है, योग क्षीण हो जाते हैं और फिर ना तो प्रवृत्ति करने की स्थिति रहती है और ना तो साधना हो सकती है। प्रमाद का नतीजा है आलस। प्रमाद और आलस को समझने के लिए समय, स्थिति और समझ का त्रिगुणा समझे। जब समय और स्थिति हो लेकिन समझ नहीं हो तब प्रमाद होता है। फिर जब स्थिति नहीं रहती और देरी से समझ आए तो बाकी का समय रोग और आलस में गुजारना पड़ता है। प्रारब्ध के जगने के बाद जीव की समस्या हल करने के लिए साधना का अवसर साध लिया जाए, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष को आत्मा भी कहते हैं। पुरुषार्थ का दूसरा मतलब होगा आत्मार्थ यानी आत्मलक्षी साधना। कई बार कड़ी मेहनत या प्रयास को ही लोग पुरुषार्थ कह देते हैं, लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ अलग है। ध्यान रहे कि प्रयास में जीवन की समस्याएं सुलझाने की बात है। पुरुषार्थ में जीव की समस्याओं का हल पाने की बात है। पुरुषार्थ में समय, स्थिति और समझ का समन्वय होता है। प्रयास के बिना प्रारब्ध नहीं जगता। प्रारब्ध के बिना पुरुषार्थ की संभावना नहीं रहती। इस तरह प्रारब्ध यह प्रयास और पुरुषार्थ के बीच में देहली दीपक है। प्रारब्ध जगने पर कोई जीवन संबंधित प्रयास में ही रह जाता है, जिसे प्रमाद कहते हैं, तो कोई जीव संबंधित पुरुषार्थ की ओर बढ़ जाता है। याद रहे कि जीवन चलाने के लिए अज्ञान काम आता है। अज्ञान से व्यवस्था जुटाई जा सकती है, लेकिन अगर अज्ञान में व्यक्ति रुक जाए तो वह जीवन चलाने की यानी व्यवस्था जुटाने की प्रवृत्ति में ही यानी प्रमाद में ही जीवन बिता देता है। वह पुरुषार्थ की दिशा में नहीं जा सकता। पुरुषार्थ हो तब व्यक्ति अज्ञान से ज्ञान समझ की दिशा में बढ़ता है। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्।
बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्ग देव भगवान की जय।